साथ हाँ हाँ इंटीग्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने कहा अब आप जाएंगे कैलकुलस मेथड पर, और कैलकुलस मेथड हम काय के लिए लेते हुए जाएंगे। ये कैलकुलस मेथड आप लेते हैं फॉर दी इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक मजेदार बात बताते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की चर्चा करोगे, बिल्कुल अंदर आए। इक्वेशंस ऑफ मोशन की एक तो आपने 9th में हम कहते हैं एक जनरल मेथड पढ़ा था, सिंपल हम कहते हैं डेफिनेशन से आप कैलकुलेट करते थे। इस साल भी आपने एक मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आपने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड। अगर आपको याद होगा ग्राफ्स के बाद जो है हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है उनकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन सेटअप की थी। तो एक तो क्वेश्चन आपके यहाँ आता है पेपर में कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव कीजिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और या फिर आप सीधा सीधा आएगा डेराइव दी फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी हो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो सवाल आता है कैलकुलस मेथड यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे। इससे इस पे आते हैं तो पहले तो एक सिंपल हेडिंग ही डाल दो, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हाँ यहीं से हम आज की शुरुआत ले लेते हैं दो वर्ड में, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। आज मैं बात करता हूँ सबसे पहले इक्वेशन में प्रूव करने जा रहा हूँ जो आपके लिए है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूव करना जा रहे हो फर्स्ट इक्वेशन, तो ध्यान देखना कि आप कैसे नजर आ रहा है। इक्वेशन आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में है तो हम इसको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। और दूसरा ध्यान रखना डेफिनेशन हम अब कौन सी लेंगे, 11th वाली। 11th का मतलब कैलकुलस में, इसलिए मैं इसकी स्टार्टिंग जहाँ से करूँगा वो आप देखेंगे वो स्टार्टिंग होगी, बहुत आराम से चलते हैं और देखते आएगा फ्रॉम द डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन पूरे लिख दूंगा, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या आपको ये मालूम है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ या ना बताएं, मालूम है आपको? और अगर ऐसा मालूम है तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आ जाए, पहले दो लाइनों पे पढ़ें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। निकाल दें इतना v इज इक्वल्स टू प्लस ए टी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चलिएगा आगे मजे से। आप जाएंगे a इज इक्वल्स टू डी वी और डी टी, यानी ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, सीधा कर दिया। चलो इधर खिसकेंगे बजाय उधर के, नीचे कौन जाएगा, इधर करता हूँ। पहुंच गया तक। अब मेरा एक छोटा सा सवाल बताओ, क्या लास्ट राउंड पे आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल पढ़ रहे थे? क्या आपको याद है मैंने कहा था डिफरेंशियल का, जैसे आपसे मैंने कहा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, आपके पास स्क्वायर मौजूद है, लौटने का तरीका अपने पास क्या होगा, स्क्वायर रूट। और ऐसे डिफरेंशियल का इंटीग्रल या इंटीग्रल का डिफरेंशियल होगा। ज़रा ध्यान देखो, आपने जो डी वी निकाला हुआ है छोटा स्मॉल पार्ट, अगर आप टोटल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, आप डिफरेंशिएशन हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक ही उपाय है और वो उपाय है आपका इंटीग्रेशन। इसलिए मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, आगे बढ़ूंगा, मैं कह दूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग। और अब मुझे बहुत ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि मैंने कहा था इंटीग्रेशन में आपको फिजिक्स में फॉर्मूले से ज़्यादा कंसेप्ट लगेंगे। अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। क्या है, सही है, बढ़िया। क्या इसको आप पढ़ सकते हैं, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बिल्कुल सही हैं। यानी आप इस समय इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपको कल ये याद आता है, जैसे हमने लिया था एक इंटीग्रेशन, मान चले कुछ भी लिया था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर वाली रख लेता हूँ, ठीक है ना। ये आर स्क्वायर लिमिट आपने कुछ ऐसे इन्फिनिटी टू आर या आर वन आर टू ऐसी कुछ रखी होंगी। क्या आपको ध्यान है, मैंने कहा था ये जो आप इंटीग्रल कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये जो लिमिट्स हैं ये इसी आर की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। ये तो याद आ गया, लिमिट्स क्या शो कर दी थी,
जो भी आप एक्स या आर, जनरली तो हमने सारे एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, इसी एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर रहे थे। और अगर इन वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जरा ध्यान देखें आप, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स का अंतर है बहुत बड़ा। मैथमेटिक्स का सवाल लगाओगे वो इसमें 0 और 3 पकड़ा के देगी, तुम्हें केवल वैल्यू रखनी है। फिजिक्स में कंसेप्चुअल दिक्कत समझ में आ रही क्या है, लिमिट भी हमें डिसाइड करनी है अपने कंसेप्ट के बेसिस पे। जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं किसी भी जर्नी के लिए टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा? किसी भी जर्नी के लिए टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा? कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर खत्म होगा? टाइम 0 से स्टार्ट होगा, सही कह रहे हैं। जैसे ही जर्नी स्टार्ट करोगे स्टॉप वॉच चालू हो जाएगी, 0 1 2 3 4। हाँ, कहाँ तक जाएगी वो कोई नहीं जानता, तो 10 सेकंड 20 सेकंड। तो आप ध्यान दें कि हमने क्या माना है, आपने माना है टाइम कितना लगा है आपको, t सेकंड। और इसलिए मैं जो लिमिट्स रखूंगा ध्यान से देखना, मैं माने चलूंगा आपका 0 से टाइम स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। समझ में आ गया 0 और t लिमिट क्यों रखी है? क्योंकि आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यहाँ देखें ये क्या लिखा है, इंटीग्रल ऑफ समथिंग। अच्छा, समथिंग है ही नहीं, तो ये समथिंग कितना है? 1 है। याद आ गया, x की पावर 0 कल का, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होती है? सही कह रहे हैं, वेलोसिटी आप अपनी खुद की इक्वेशन देख लें, आपके ध्यान आ जाएगा। वेलोसिटी इनिशियल से लेके फाइनल तक होती है। वेलोसिटी भी हमें मालूम है कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब वेलोसिटी की लिमिट्स हमें क्या रखनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस इक्वेशन। एक छोटा सा काम हमें और करना है, इंटीग्रेशन ए आपका कांस्टेंट है, याद है 5dx, 5dx का था 5x, तो 5dt का हो जाएगा 5t। नहीं आया समझ में? ऐसे dv का हो जाएगा v वही dx का x। लिमिट्स क्या है, तो लिमिट्स मजे से रखें, ये है 0 to t और ये आपकी मौजूद है u to v। लिमिट रखना याद है कि भूल गए? चलो कैसे रखोगे बताओ? एक बार t की जगह अपर लिमिट रखेंगे, अपर में तो दिखेगी नहीं, t की जगह t हो तो वही है, और t की वैल्यू रखेंगे 0 और बराबर v की जगह रखी जाएगी अपर लिमिट और v की जगह रखी जाएगी लोअर लिमिट। और ध्यान देखो इक्वेशन तो मेरी प्रूव हो गई। अगर मैं आपसे कहता हूँ इक्वेशन हैज बीन प्रूव तो गलत नहीं कर रहा, एक लाइन मनोरंजन में चलनी है। आ जाए दिखा दें, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। खुशी शर्मा लेट हो जाती है, कहाँ से आती है? घर से। दिखा दें, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ये इज इक्वल्स टू आओ कितना मिलेगा, dv अपॉन dt। मजे से आप ये dt इज इक्वल्स टू dv निकालें। और ये देख लीजिएगा लिमिट्स जो हमने अपने तौर पे रखी हैं ये आपको समझ में आई हैं नहीं, बस ये सबसे मेन काम था। ठीक है, एक लाइन अगर मैं ऊपर खिसक जाऊंगा तो मेरा बचा हुआ डेरिवेशन भी प्रूव हो जाएगा। बस इतना ही तो हटाना है फ्रॉम द डेफिनेशन। कर दिया कंप्लीट, तो आगे भी कर दो यार। आगे आगे नहीं कर पाओगे? आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा आपका AT बराबर होगा v माइनस यू। और बस अब तो अगली बार इक्वेशन ही आएगी, उसमें क्या बचा? आप जैसे मैंने कहा था ये हो गया, मतलब इक्वेशन तो हो ही गई। तो कितना हो जाएगा u प्लस AT इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा v। दैट्स ऑल, ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। इसके आगे तो बच्चों वाला काम था। क्या वो पहली इक्वेशन अप्रूव समझ में आता है?
ये आपने कहा से प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस और विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक और डेफिनेशन है, उससे हम सेकंड इक्वेशन प्रूव करते हैं। हाँ, एक काम करें, अब आप बढ़ जाइएगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन याद है क्या थी? सेकंड इक्वेशन आपके लिए थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये आप प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपका ध्यान जाएगा इस इक्वेशन के लिए आपको जो है डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन है। देख लो, डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम है, और कुछ है ही नहीं। डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम के लिए ध्यान देखना, आपकी बार में चलता हूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी डेफिनेशन पे जाएंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना होगा, dx बाई डी टी। या इसको आप सीधा कर लें, सीधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। कोई समस्या हाँ ना बताएं। फिर अगली चीज़, चूंकि इक्वेशन इस समय आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिख रही है और डिफरेंशिएशन का इलाज आपसे कहा था क्या होगा, इंटीग्रेशन। आपकी बात सही है, तो इसको आप करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेट भी मजे से कर देते हैं तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। आ जाए यहाँ तक, फिर लिमिट्स पे चर्चा करता हूँ 1 मिनट में। बढ़ जाइएगा फ्रॉम द डेफिनेशन। एक तो बड़ा बता दो पहले, इक्वेशन तो खैर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दी है। आप बताइएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि वी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। सीधा करो और अगली बार करो इंटीग्रेट। किसकी मतलब वैल्यूज, मतलब नहीं, मैंने अभी कहा ना, पहले आप यहाँ तक आए फिर लिमिट्स की चर्चा करते हैं, वही तो कह रहा था। पहुंच गए यहाँ तक, वी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स तक इंटीग्रेशन। अब सवाल है कहाँ से कहाँ तक जाओगे, तो मुझे बताओ। लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके t तक। अभी आगे रखा है ना, इसलिए आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। अब इंटीग्रल dx, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये भी ऑफ कोर्स 0 से चलेगा, 2 मीटर, 4 मीटर, 18 मीटर, यानी कि तुम्हें याद है, तुम टोटल डिस्टेंस s मानते हो, तुम्हें x मत मान लेना। तुम अपना ट्रेवल्ड डिस्टेंस जिस इक्वेशन में जा रहे हो उसमें आप s मानते हैं, तो वही सिंबल लेंगे। तुमने मान लिया आप कितना गए s। अब एक मजेदार बात है, क्या आपको ये मालूम है कि आपका v इज इक्वल्स टू किसी भी टाइम पे u प्लस ए टी होता है? ये मालूम है कि भूल गए? मालूम है ना, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको याद दिला दी है। इसका मतलब आप कह देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी u प्लस ए टी डॉट डी टी बराबर होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एस डी एक्स। आ जाए, और एक आध पूंछ लंबी खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। पर जब आपको समझ में आ जाए तो एक आध स्टेप आप अपने हिसाब से ऑमिट कर सकते हैं, वो आपको ऊपर दिक्कत रहेगा। मैं हमेशा स्टेप्स ज़्यादा लेता हूँ ताकि कोई ये नहीं कहे कि मैं समझ में नहीं आ रहा। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलो अब क्या करें, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, चलो डायरेक्ट ही तो नहीं आया तो और एक हिस्सा बढ़ा देता हूँ, लगे तो हटा देना, नहीं लगे तो रखा रहने देना। ब्रैकेट खोल देता हूँ, क्या होगा, यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ए टी डी टी बराबर इंटीग्रल 0 टू एस डॉट डी एक्स। मिल गया इतना।
अब तो कर लोगे कि अब भी इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो डायरेक्ट भी कर लेना चाहिए था। इंटीग्रल यू डी टी ये रहा आपका यू तो कांस्टेंट है, 5 है, 5 dx तो 5 dx का होगा 5x, लिमिट आप रखेंगे प्लस ए टी डी टी, क्या ऐसा दिख रहा है t की पावर 1 है, और अगर ये t की पावर 1 दिख रही है तो ये हो गया आपका t। अब एक काम करें, बहुत दिन हो गए इंटीग्रेट करते हुए, t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 डायरेक्ट लिख दूंगी, उसकी भी चीज़ा लेकर मचाऊँ 1 + 1 वाली, इतना बहुत है। और लिमिट्स आपने क्या ली 0 to t और बराबर dx का आपका हो जाएगा x, और इसकी लिमिट हो गई 0 to s, एंड दैट्स ऑल फॉर द इक्वेशन। मैं आपको बताऊंगा, अगर ध्यान से देखोगे तो हैज़ बीन प्रूव्ड, ध्यान से देखो तो दिख जाएगी प्रूव हो चुकी है, फॉर्मेलिटी बकाया है। करने मजे से कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। अब जो मैं कह रहा, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और चाहें तो 2 स्टेप में तोड़ के कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैंने 2 स्टेप इसलिए ब्रेक कर दिए, किसी को भी दिक्कत नहीं आए। कर दोगे आगे क्या भी करें? कर लेंगे। बोलो आदत शर्मा हो जाएगा। कुछ नहीं, लिमिट रख दो, टी की जगह पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर एक बार ए की जगह रख देना टी स्क्वायर, ये एक बार रखोगे टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 का क्या है स्क्वायर करना, लेकिन फिर भी ठीक है टाइम पास के लिए। और x की जगह आप एक बार रख देंगे अपर लिमिट s, और दूसरी बार रख देंगे लोअर लिमिट 0, और बस कहानी खत्म। तभी तो मैंने कहा था ये क्या हो जाएगा ut प्लस 1/2, इधर ले लो तो हो गए आपके टी स्क्वायर, और बराबर आ जाएंगे हमारे लिए s, खत्म। बस मैंने कहा था चाहो तो इसका खुद भी निकाल सकते हो। चलो हो गया, बेचारा अटक गया। चलो, और ऑनलाइन में आज कौन बैठा है बेचारे? ज़्यादातर ऑनलाइन वाले नहीं आ गए, फिर ऑनलाइन में है कौन? बड़े दुआ हैं। चलो, एक तो है कार्तिक और एक मोहित शाह, बढ़िया। चलो कार्तिक, कितना समझ आ गया? हाँ है ना? ठीक है, बस एक लास्ट, फिर आप क्लियर और बची, और लास्ट इक्वेशन कौन सी होगी? थर्ड इक्वेशन। आए थर्ड इक्वेशन डाल देते हैं। थर्ड नंबर डाल देना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जब आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लेते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा पहली इक्वेशन में हमने पहला रिलेशन इस्तेमाल कर लिया, कौन सा? a बराबर dv अपॉन dt। दूसरी इक्वेशन में हमने दूसरा रिलेशन इस्तेमाल कर लिया, s बराबर वही v बराबर dx बाई dt। अब तीसरी कहाँ से करूँ? तीसरा तो रिलेशन ही नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, कहलाते हैं ऑप्टिमिस्टिक और एक कहलाते हैं पेसिमिस्टिक। इनके हम नाम मालूम है हिंदी में क्या कहलाते हैं? ये आशावादी और निराशावादी। सही कह रहे हैं। एक एक कहेगा बोले दोनों यूज़ हो गई, अब क्या करूँ? मैंने दोनों यूज़ हो गई, टेस्ट हो गई, अपन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, और यही फैक्ट है। तीसरी इक्वेशन चाहे तुम इससे निकालना और चाहे उससे निकालना, मैं भी हाल दिखाता हूँ, ध्यान देखना, किसी भी एक से शुरू कर दो। जैसे ध्यान देखना, मैं चलता हूँ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ए बराबर कितना होता है? dv अपॉन dt। जब आप थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे तो एक मज़ेदार फैक्ट है, इसमें आपका ध्यान जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों फंस जाते हैं। पहली इक्वेशन में केवल एक्सेलरेशन था तो एक्सेलरेशन लिया था, दूसरी में डिस्टेंस था इसलिए वो लिया था। इसमें दोनों फंस जाते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों मौजूद हैं।
इसलिए एक काम करें, बहुत ध्यान से देखें, जब आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, अब इस रिलेशन में डिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, अपन डिस्टेंस ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? ऐसे ले आएंगे। ये अलाउड है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या आपको ऐसा ध्यान है कि dx बाई dt आपका बराबर होता है v के, ये आपका dx और ये आपके dt काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, v में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी हम अगली बार जा सकते हैं a बराबर हो जाएगा v साथ में dv और अपॉन dx, बाकी वो कार्यक्रम वही है, a dx बराबर कितना कर लोगे v dv। क्या ये प्रोसेस समझ में आती है? हाँ ना। इधर देखते रहो एक मिनट, फिर बाद में करना। तुमने कहा सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन दी, अगर हम सेकंड वाली से जाते तो क्या होता ना? कुछ नहीं होता, यही फिर आ जाता। बस हमें ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, और फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी जाओगे तो ये आपको मिलेगा v बराबर dx अपॉन dt, यही लिया था। इसमें ध्यान देखना डिस्टेंस से एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt डॉट dv अपॉन dv। अब आपसे फिर मैं ये पूछूंगा कि आपको ऐसा ध्यान है कि dv अपॉन dt हुआ करता है एक्सेलरेशन, ये याद है? अगर हाँ तो आप देखें ये dv और ये dt आपके हो जाएंगे एक्सेलरेशन, और अगर ये एक्सेलरेशन हो गए तो फिर आप कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू हो जाएगा a dx अपॉन dv, यानी आप कह सकते हैं v dv बराबर हो जाएगा a dx। एक मज़ेदार बात है, चाहे इससे आओ चाहे इससे आओ, तुम्हें एक ही चीज़ मिली है। यहाँ के आगे दोनों बराबर से जाएंगी इंटीग्रेशन के लिए, दोनों दिखा दो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्या पता तुम्हें क्या याद आए, जो याद आ जाए उससे लेके चल देना, एंड दोनों का एक ही है, इसके आगे हम कॉमन चले जाएंगे। दोनों तरफ के पार्ट हैं, दोनों तरफ आप आराम से कर दें, साइड बाय साइड दिखा देना बगल में, तो उससे क्या है दोनों एक साथ दिख जाएंगे आमने सामने, ठीक है ना? और दोनों क्लियर भी रहेंगे कि हम दोनों से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे। सर जो ये सेकंड इक्वेशन प्रूव की थी, इसमें पता कैसे चला कि वेलोसिटी की डेफिनेशन लगानी है? आपकी सेकंड इक्वेशन है क्या? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बढ़िया। कौन से टर्म्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और मेनली डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप वेलोसिटी और टाइम से, ध्यान से देखें, इसलिए मुझे मालूम है डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम में एक ही रिलेशन हो सकता है, क्योंकि रिलेशन ही मेरे पास दो है ना, तो मुझे तो दिख ही जाएगा ये वाला या ये वाला। ऐसे आप पहले में जाओ, v बराबर u प्लस ए टी, वी यू यानी वेलोसिटीज एक्सेलरेशन और टाइम। वेलोसिटीज एक्सेलरेशन और टाइम में कौन सा रिलेशन है? आप अपने आप कहेंगे a बराबर dv बाई dt। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला भी होता है। नहीं, हम फॉर्मूले पे जा ही नहीं रहे, हम फॉर्मूले पे नहीं जाते कभी भी।
मतलब क्या कहा, रिलेशन, फॉर्मूले और रिलेशन के शब्दों में ही अंतर है। फॉर्मूला मतलब अपन समझते हैं कोई रेडीमेड इंजेक्शन, उसे घोपा उधर से उत्तर निकल आएगा। और फिजिक्स कहती है, मैथमेटिक्स वाले फिजिक्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि आदतन फॉर्मूले निकालने की रहती है। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए आप देखना बहुत सारे मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, उस मैथ्स को फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ जो आपने ध्यान दिया था, लिमिट्स आपने रखी थी। मैथमेटिक्स वाला क्या होता है, फॉर्मूला बद्ध सवाल करता है, उसे पता होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे क्या तो लिमिट रख दो, कहेगा है लिमिट कैसे रख दूँ, वो तो क्वेश्चन में देते हैं। मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन में कोई नहीं देता, यहाँ तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, ये अंतर है। इसलिए फिजिक्स वाला एक कंप्लीट साइंटिस्ट होता है, सही है ना। चले देखें, यहाँ तक तो समझ में आता है। दोनों चीज़ें आपकी एक साथ आ गई, चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, कोई मतलब नहीं, चाहे इधर से घूम के आओ चाहे इधर से आओ। तो मैं दोनों नहीं करूँगा, मैं एक ही साइड करूँगा, नहीं कोई सोचे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, चलो इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, मैं इधर कर लेता हूँ तो आपकी सुविधा है। इसलिए मैं इसके आगे ध्यान देखना, आप फिर जाएंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, और ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो देखें इधर ध्यान से, ए डी एक्स बराबर बी डी वी, ये हो गई आपके इंटीग्रेशन। फिर वही दिक्कत, क्या लिमिट्स रखूं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डिस्टेंस कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और आपने जो सिंबल माना है उसके मुताबिक एस तक जाएगा। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेलोसिटी, यानी इनिशियल से शुरू होगा और थोड़ी सी पूंछ काटनी पड़ेगी ना। अब ठीक है, कर दें ऑन इंटीग्रेटिंग। हो गया सवाल लगभग खत्म, केवल इंटीग्रेट कर देता हूँ, लिमिट्स आप रखेंगे, आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। कर दूँ इंटीग्रेट, ये रहा आपका ए, कांस्टेंट है, dx का कितना होता है x, लिमिट रखोगे 0 to s। अब इधर देखो ध्यान से, इधर तुम गड़बड़ा सकते हो, क्या दिख रहा है, वी डी वी है। जब आप गड़बड़ाएं तो v को x मान लिया करें, x dx का क्या होगा, x dx का होगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। सही कहा मैंने, x की पावर 1 डॉट dx, x की पावर 1 का कितना होना चाहिए, 1+1 अपॉन, और बाकी तो लिमिट्स हैं वो तो वैसे ही रख दो, हो गया। जैसे आप लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे, एक बार आप रखेंगे s, एक बार आप रखेंगे लोअर लिमिट, एक बार आप रखिएगा अपर लिमिट, एक बार आप रखेंगे लोअर लिमिट, और अपॉन में रहेंगे 2। और ध्यान से देखो, हो तो गया प्रूफ, और क्या चाहिए तुम्हें, अभी नहीं कर पाओगे, कर लोगे। कर दो आराम से इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग, लिमिट्स रखें और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दें। बची 2 लाइन की फॉर्मेलिटी है, उसको लिख देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी आप कह देंगे यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी कहानी किसके लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। सही है, एक बार शीट दिखाना, इसमें कोई सवाल ववाल तो नहीं दिया, कुछ ऐसे ही दिया है, बस कल प्रूव ही दिए होंगे और तो कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा है, हाँ एंथ वाला रहेगा, ठीक है, उसको बस। और तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए थे, कि एंड ही पे हम सारे कर ही दिए थे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये कि आपको अच्छा एक मेडिकल कॉर्नर बचा था, ठीक है कोई बात नहीं, कोने में जाके तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, कुछ किया तुमने कॉर्नर में जाके, नहीं किया, कोशिश तो पूरी की, हुआ कुछ नहीं। हाँ तो चलो, कोशिश तो पूरी की, हुआ कुछ नहीं, ठीक है। चले एक मिनट देखते हैं,
बढ़िया लास्ट, चलो ये तो हो गया, ये पकड़ना, ये क्या नाम, चलो ऋषभ ये रख। हाँ एक लास्ट और बच रहा था, और वो आपको कौन सा बच रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो एक काम और करो, उसकी भी हेडिंग डाल दो तो उसको दोबारा निपटाई है। एक नेक्स्ट आप चले आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। इसको भी आपको याद दिलाता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड भी आपने प्रूव किया हुआ है, जनरल मेथड से प्रूव किया है, और जो जनरल मेथड से प्रूव किया था वो भी मैं याद दिला देता हूँ। आप कैसे कहते थे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, कुछ भी 6 कर लेता हूँ, है ना। आपसे कहा जाता था छठवां सेकंड कैसे मिलेगा, तो छठवां सेकंड ऐसे मिलता था कि आप कहते थे 6 और उनमें से 1 का 5, यानी अगर अपन कहते हैं n सेकंड और n-1 सेकंड में जो आप डिस्टेंस चलते हैं, यानी जो सिंपल डेफिनेशन थी वो आपसे कहती थी एसएन बराबर होता है डिस्टेंस कौन सा, n और n-1 सेकंड के बीच का। ये तो याद आ जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लेंगे, तो एक काम करें, आपने हेडिंग डाल दी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, उसमें आप लिख दीजिएगा इट इज द डिस्टेंस कवर्ड, it is the distance covered between n and it is the distance covered between n, और चाहो तो 2 लिख दो, n नहीं सॉरी, distance covered between n and n-1 सेकंड, जैसे ही लिख दो सिंपल, काय की लैंग्वेज ऐसी घुमाए, क्या हो दिक्कत हो बाद में। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन n and n-1 सेकंड, ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपके पास थी। अब हम इसको यहाँ पर अपने तौर पे लेते हैं, ये डेफिनेशन तो याद आ गई। हम कहाँ से चलेंगे, याद एक नाम फिर से चलेंगे, फ्रॉम v इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है dx/dt। इसका मतलब आपको मालूम है आपका dx बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम, ये अपने को पता है। अब जब ये पता है तो अगली बार हम जाएंगे, हम कर देंगे इसको ऑन इंटीग्रेटिंग। बस अब यहाँ ध्यान से देखना क्योंकि ये तो लाइन आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर, अच्छा आप दो काम एक साथ कर लेता हूँ, v की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, u + at। अब सवाल है टाइम, चलो पहले टाइम से लड़ लें, ये अच्छी बात है, या dx से लड़ लें। क्या करोगे याद देखना, जो आपका डिस्टेंस आएगा एसेंथ, ये एसेंथ आपका कौन सा डिस्टेंस होगा, किस सेकंड का होगा, टाइम कहाँ से कहाँ तक रखोगे ध्यान जा रहा है, जो अभी ये लिखा भी है n-1 सेकंड से, यानी कि ये समझ में आता है, हाँ ना बताएं, इसलिए थोड़ा सा 1 सेकंड ऊपर करता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, बस इसी फिगर की जरूरत थी। छठवें सेकंड का आप शायद निकाल रहे थे, छठवें सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जो हमने कहा था 5 सेकंड और 6 सेकंड, यानी n और n-1 में सेकंड के बीच की कहानी है। टाइम इंटरवल कौन सा रखना है इन दोनों के बीच का, अब याद आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर जो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं वो n-1 सेकंड से चालू होंगे, यानी मान चलो 5 और कहाँ तक जाओगे 6, और 5 और 6 के बीच आपका अपना रिक्वायर्ड सेकंड है छठवां, यही मान चलो 12वां होता, तो आप यहाँ जाते 12 और 11, तो जो भी है n-1 हो। बाकी ds हो गया, ds आप ध्यान देखना, ये s आप कौन से कहाँ तक जाओगे, ध्यान देखें आप जाएंगे s n-1 से लेके डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस लेने हैं, तो डिस्टेंस आप कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, n-1 सेकंड में जो डिस्टेंस चले हो उससे लेके आपको n सेकंड में चले गए डिस्टेंस तक लेना है। यहीं तक की बस आप चर्चा करनी, बस इतना कर दें आपकी कहानी पूरी हो गई। आराम से इसको लिख दें, फिर आपको मिल जाएगा। लिख दें फ्रॉम v बराबर dx/dt, dx बराबर v/dt, लिमिट संभाल के रख दीजिएगा। और दिख रही होंगी, हाँ दिख रही है, वैसे बढ़िया लिखी है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा लग गया है ऑनलाइन वालों के लिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। ये लिखा है आपका s n-1, बाकी आप थोड़ा छोटा लिखिएगा, इतना बड़ा मत लिख दीजिएगा।
वो मैंने उनके लिए लिखा है कि उन्हें कहीं देखने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, एक लाइन हटा दूँ ऊपर वाली, dx बराबर वी डी टी, लिमिट से रखते जाते हैं, बस यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट है। पहुँच गए सभी लोग यहाँ तक? मज़े से इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन dx आपका कितना होगा, ये होगा x, और कौन सा डिस्टेंस होगा जो आपने चला होगा n-1 सेकेंड में, या फिर आपने चला होगा n सेकेंड्स में, ये लिमिट्स हैं। और जाएंगे आगे z=2। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहले लिमिट्स भूल जाइएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा u dt। u आपका कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो ये रहा u, जैसे हमने कहा 5 dt का कितना होगा 5t, लिमिट्स बाद में रखता हूँ अभी, वो बाद में देखेंगे, प्लस at dt। तो a आपका कांस्टेंट है, t dt t की पावर 1 है तो t की पावर 1 + 1 2, और अपॉन 1 + 1 2। और जिन्हें इसमें दिक्कत हो ध्यान देखो, सेकंड इक्वेशन में तुम यही प्रूव करके आए हो, तो उस इंटीग्रेशन को तुम दोबारा रेफर कर सकते हो, केवल लिमिट्स बदली है और कुछ नहीं। लिमिट्स हमारी क्या है, लिमिट्स आपको टाइम लेना है n-1 से n सेकेंड तक, और यहाँ पर भी आपको कितना लेना है n-1 सेकेंड से n सेकेंड तक खत्म। एक और लाइन बढ़ जाए, द एंड, लगभग डेरिवेशन कंप्लीट है। आराम से लिमिट्स तक पहुंच जाए, बस मैंने कहा अगले स्टेप में लगभग डेरिवेशन 99% ख़त्म हो जाएगा। कईयों को डायरेक्ट दिखने लगेगा और कईयों को एक अगली लाइन लिखने में दिख ही जाएगा। फिर क्या आप यहाँ तक पहुँच गए? इंटीग्रेशन कर दिया, बस अब लिमिट्स रखता हूँ मजे से, और लिमिट्स रखेंगे। x की जगह कौन आएंगे, अपर लिमिट यानी कि SN, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि n-1। अगर आपको एसेंथ की डेफिनेशन याद हो तो ये एसेंथ की डेफिनेशन लिखी थी जिससे मैंने शुरुआत की थी फिगर बना के, कि एसेंथ क्या होता है, n और n-1 सेकंड का डिफरेंस। तो ये डेफिनेशन मिल गई लेफ्ट हैंड पे, ये एसेंथ हो गया है। अगली बार मैं इसकी जगह एसेंथ लिख दूंगा, बस इसमें वैल्यू रखनी रह गई है। ये रहा आपका u, एक बार t की जगह आप रखेंगे n, और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट यानी कि n-1। इसमें मज़ेदार बात है, n ख़त्म, 1 अकेला क्या कर लेगा, कुछ नहीं, प्लस a, और a के साथ आपको मिलेगा, चलो 2 भी बाहर कर लेते हैं, छोड़ो, ठीक है ना। अब आपका टी स्क्वायर पे जाओगे तो टी स्क्वायर में एक बार आपको मिलेंगे n², और माइनस लोअर लिमिट यानी कि n-1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, t की जगह अपर वैल्यू, t की जगह लोअर वैल्यू, और अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। दैट्स ऑल, हो गया, कहानी खत्म। मेरे हिसाब से तो सॉल्व भी हो गया। एक लाइन ज़्यादा करोगे तो 2 लाइन, इससे ऊपर हम लिख ही नहीं पाएंगे। कर दें बस, मज़े से आप लिमिट्स रखें और उसी के साथ एक क्वेश्चन एंड हो जाएगा। कर दिया, बस तो कर दो, अब तो कर ही सकते हो। ये वैल्यू आपको मालूम है, ये आपके लिए कहलाता है एसेंथ। ये तो डेफिनेशन ही थी, मैंने कहा ही था इसकी जगह रख दूंगा n ख़त्म, ये रह गया u, ये रहा आपका हाफ, ये रहा a। 99% डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है हाफ a तक।
ज़्यादा करना है तो ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैंने कहा क्या करूँ, चलो कर ही दो एक लाइन में। एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, बस यही होगा ना। माइनस वन क्या हो गया -1? अच्छा ओके, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया -1 और +2n, सही है। बस लास्ट n स्क्वायर खत्म, तो मैंने कहा था अगले स्टेप में तो आप इसको निकाल ही देंगे। Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, और बचेगा क्या 2n और -1। तो ये आपके लिए वही फेमस फॉर्मूला फिर मौजूद है जिसके आप क्वेश्चंस कंप्लीट करके आए हुए थे, दैट्स ऑल। ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में समावेशित है। तो जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती हो उनके लिए बताते हैं, इट इज़ इंक्लूडेड इन द सीरीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। है ना, ऐसे शिवा बादल का मित्र आया था, वो पूछ रहा था सर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फी। पहली बार ऐसा आदमी मिला, बाकी तो ऐसा पूछते हैं और सर क्या भाव चल रही है आजकल फिजिक्स। हाँ रियली में मैं जो पर चैप्टर के हिसाब से रेट बताया करो, क्या कैसी चल रही फिजिक्स। मैंने कहा 1000 रुपये चैप्टर, कंसेशन कर लो 900 दे देना। कितने चैप्टर अपने इस साली फिजिक्स में? 15 इंटू 1000, सही बता रहा हूँ यार, गलत नहीं बता रहा, बढ़िया बताया सही। अगले साल से यही रेट करूँगा। जो चैप्टर पढ़ना है एडवांस 1000 रुपये जमा करो, चैप्टर पढ़ो भग जाओ। चले हो गए सारे, ठीक है। तो ये बताओ फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हमने कर दिए थे कि रह गए थे कुछ के? नहीं, कुछ आए नहीं की चिंता नहीं है, ज़्यादातर अभी कोशिश की नहीं किया इसका मिश्रा। अच्छा पता ही नहीं था, ओके। वो अपन क्या है खबर देना भूल गए थे दैनिक भास्कर में, कल दे देंगे हैं। हाँ भाई, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे यहाँ मेडिकल कॉर्नर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आयोजन। कैसी बातें कर रही है सर? 23 में से 8 नहीं है। 23 में से 8 नहीं आए, कोई आदमी प्रयास कर लें, क्योंकि आज अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो आपको इनको संडे को कराते हैं। आज मैं आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको वीडियो बंद कर दूँ यहाँ से, इसको दोबारा रीस्टार्ट करना।